मुसीबत तो भारी आएगी। अगर तुम उन मुसीबतों और कोहरामों से बचना चाहते हो तो संकल्प करो कि मांस मछली, शराब, तोड़ फोड़, आंदोलन, आगजनी, इन सब से दूर रहेंगे। फिर प्रभु की तुम पर दया होगी और आपके ऊपर केवल 4 आने तकलीफ आएगी और उसको बर्दाश्त करने की शक्ति भी मालिक देगा। याद रखो, यदि तुमने बातों को नहीं माना तो 16 आने से 18 आने तक तकलीफ आएगी और तुम्हें रोना और भोगना पड़ेगा। मेरी बातों को याद रखो कि यदि देश में हड़ताल, आंदोलन, तोड़फोड़, रिश्वत, अनैतिक कार्य बंद नहीं हुए और लोगों ने मांस मछली, अंडा, शराब आदि नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं छोड़ा तो देश की बागडोर धार्मिक लोगों के हाथों में चली जाएगी। जय गुरुदेव। देश व दुनिया में भारी परिवर्तन होगा, यह घोषणा करने वाले मथुरा निवासी परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। इनकी भविष्यवाणियाँ एवं परिवर्तन पर जो वचनवाणियाँ हैं यह प्रस्तुत की जा रही है। देवताओं की पैनी नज़र सब पर लगी हुई है और वो आप कुछ करना चाहते हैं। पाप का घड़ा जब भरेगा तो फूटना लाजमी है। करोड़ों लोग तो अभी थोड़े दिनों के बाद चले जाएंगे, कुछ और थोड़े समय के बाद चले जाएंगे। मूल बात है कि महात्मा और संत ही बलिदान और शहीद होते हैं। इस दुनिया में मानव जाति के आराम के लिए और उन्हीं का नाम रहता है, बाकी लोगों का नाम खत्म हो जाता है। भगवान का आशीर्वाद मिलने जा रहा है, उसको लेने के लिए तैयार रहो। जब वह पौध लगेगी तो चमन हरा भरा हो जाएगा। एक वक्त भारत में ऐसी घटना होगी जिसकी चपेट में सारा विश्व आ जाएगा। सारा विश्व धर्म की तरफ झुक जाएगा जब लोग सुख शांति की तलाश करेंगे और शांति अब यहीं से मिलेगी। जब देश की जनता जनार्दन महात्माओं के हाथ में आ जाती है तो 1 मिनट में देश का नक्शा बदल जाता है। तो कैसे धर्म नहीं आएगा, कैसे अच्छे लोग नहीं आएंगे। इतने बड़े काम को कोई रोक नहीं सकता। जो आपके मस्तक में नहीं है वह काम होने जा रहा है। सारे विश्व के लोग भारत को देखकर दांतों तले उंगली दबाएंगे। विश्व की बड़ी बड़ी हस्तियां भारत के आगे घुटने टेक देगी। आपको क्या मालूम है, यह देवता समृद्धि के लिए प्रसन्न किए जा रहे हैं। ऊपर भगवान अपनी शक्तियों से क्या कराना चाहते हैं इस कर्म क्षेत्र भूमि पर, यह मैं अभी नहीं बताऊंगा। कठिन समय आएगा तब बताऊंगा। आप अच्छे कामों में भागीदार बनिए और अपने अपने काम में लगे रहोगे तो सबको अपने काम से फ़ायदा मालूम होगा। भविष्य में एक समय ऐसा भी आएगा जब मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां तुम चाहकर भी नहीं आ सकोगे। यह भी देखूंगा कि आज के अखबार और रेडियो कब तक जनता को सही खबर नहीं देते। जीवों को पकड़ने के लिए मैं हर प्रकार का खेल खेलूंगा। ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, फिर सब खत्म कर दूंगा। उसके बाद केवल सत्संग सुनाऊंगा और कुछ नहीं। जो ठोस होंगे वो रह जाएंगे, बाकी हट जाएंगे। भविष्य में कोई भी खेल हो, आप पीछे मत हटना। आंधी आई, बीच में खड़े हो जाओ। आप छुप गए तो पता क्या चलेगा। इसलिए उस मालिक के नाम पर जो प्रेरणा छुपी हुई है वो वक्त आने पर दुनिया को देखने को मिलता है। आगे ऐसा ज़माना आ रहा है जब मैं टूटे हुए दिलों को मिला दूंगा। लोग प्रेम के दीवाने हो जाएंगे। जैसे पतंगे दीपक पर नाचते हैं, स्त्री पति पर कुर्बान होगी, दोस्त दोस्त कुर्बान होगा, भाई भाई पर कुर्बान होगा। वक्त आ रहा है जब प्यार के समुंदर में तुम्हें सराबोर कर दूंगा। राम, कृष्ण, ईसा, कबीर, मोहम्मद जी भी आए, उन्होंने इसी प्रेम को बांटा। घबराओ नहीं, थोड़ा इंतज़ार करो, प्रेम की बरसात होगी। हमारा एक निश्चित समय है सब बातों को खोलने का। समय आएगा तब मैं अपनी सब बातें खोलूँगा। आप घबराइए नहीं, सब कुछ आपकी समझ में आ जाएगा। जब घटनाएं होती है तब लोगों की समझ में आ ही जाती है। बाबा जी के पास जीवों को लाभ पहुंचाने का रास्ता है। भगवान के देने के अनेक रास्ते हैं। यह मन काल का वकील है और जीवों को हर दम बहकाता है। जीवों को बहकाने के अनेकों रास्ते हैं। अभी क्या देखते हो, अभी कितने बाबा जय गुरुदेव जी बनेंगे और लोग भ्रमित हो जाएंगे। जो नकल करेगा वह मार खाएगा। इसीलिए सब लोग संभल कर रहे। पहले से आगाह कर देना मेरा काम है ताकि आगे कह ना सको। संगत बहुत बढ़ गई है और आगे बहुत बढ़ेगी। तुम सब सोचो कि तुम किस वस्तु के ग्राहक हो। भारत को चाहिए इजराइल से दोस्ती कर ले,
क्योंकि अंत में भारत और इजराइल की दोस्ती हो ही जाएगी। मुसलमानी मुल्क हमेशा भारत का विरोध ही करेंगे। पूरब का पाकिस्तान और पश्चिम का पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। ईश्वरीय नक्शे में पाकिस्तान है ही नहीं। आगे भारी मुसीबत तो भारी आएगी। अगर तुम उन मुसीबतों और कोहरामों से बचना चाहते हो तो संकल्प करो कि मांस मछली, शराब, तोड़फोड़, आंदोलन, आगजनी, इन सब से दूर रहेंगे। फिर प्रभु की तुम पर दया होगी और आपके ऊपर केवल 4 आने तकलीफ आएगी और उसको बर्दाश्त करने की शक्ति भी मालिक देगा। याद रखो, यदि तुमने बातों को नहीं माना तो 16 आने से 18 आने तक तकलीफ आएगी और तुम्हें रोना और भोगना पड़ेगा। मेरी बातों को याद रखो कि यदि देश में हड़ताल, आंदोलन, तोड़फोड़, रिश्वत, अनैतिक कार्य बंद नहीं हुए और लोगों ने मांस मछली, अंडा, शराब आदि नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं छोड़ा तो देश की बागडोर धार्मिक लोगों के हाथों में चली जाएगी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, वैश्य, हरिजन, सबका परमात्मा एक है। मेरी प्रार्थना है कि खुदा सब पर रहम करे और आपस में मोहब्बत पैदा हो। फ़कीरों, महात्माओं का पैगाम इंसान मात्र के लिए होता है। हमने महात्माओं के पैगाम को भुला दिया, इसलिए दुखी हो गए। आध्यात्म और रूहानियत का मतलब, कर्म का, धर्म का मतलब हिंदू मुसलमान किसी ने नहीं समझा। कोई मुसलमान मुझे बता दे कि कुरान की किस आयत में कुर्बानी लिखी है। कुर्बानी तो इंद्रियों की करनी थी। मोहम्मद का नूर गाय, बकरी, बिल्ली, चूहे, मुर्गी, मछली सभी में है। अगर तुम उसके नूर को दुख पहुंचाओगे तो खुदा तुमसे रूठ जाएगा और तुमको दोजक और नरकों में बड़ी मार पड़ेगी। तुमको इस बात का पता नहीं है, जो खुदा के बनाए जीवों को सताता है, खुदा नाराज होकर क्या करेगा, यह आप पुस्तकों में पढ़े। हिंदू मुसलमान संभल जाओ, कुदरत का एक ही डंडा तुम्हारे लिए काफ़ी है। पिछले फ़कीरों और महात्माओं ने तुम्हें ऐसे ही चेतावनी बराबर दी है। मुसलमानों की किताबों में लिखा है कि हिंदू जाति में एक फ़कीर पैदा होगा जो देश और दुनिया को बदल देगा। बम्बई के लोग, तुम होशियार हो जाओ, पता नहीं कितनी ज़मीन पानी के अंदर चली जाए। एक समय ऐसा आएगा कि एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। बम्बई के लोग बम्बई छोड़कर भागने लगेंगे। भविष्य में बम्बई में बहुत बड़ा तूफान आएगा। समुद्र में इतने भयंकर तूफान आएगा कि बड़े बड़े नगर समुद्र में विलीन हो जाएंगे। सभी नेताओं की कब्रें दिल्ली से उखाड़ कर फेंक दी जाएगी। सिर्फ गांधी व सुभाष का नाम रह जाएगा। आगे शराब की एक भी दुकान भारत की भूमि पर दिखाई नहीं देगी। गौ हत्या समाप्त होगी। मुर्गी व मछली मारने वालों को कठोर दंड दिया जाएगा। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत चीन द्वारा होगी। वह सीधे अमेरिका के नगरों पर अणुबम छोड़ देगा। अमेरिका, रूस मिलकर चीन को नेस्तनाबूद कर देंगे। चीन की आबादी भागकर भारत की शरण लेगी। मैं इस मंच पर बैठकर या खड़े होकर जो बात कहूँगा वह सब सत्य होकर रहेगी। अभी तो आप मांस, मछली, अंडा खाने तथा ताड़ी, गांजा, भांग पीने में लगे हैं। इसी समुद्र में ऐसे तूफान आएंगे कि बम्बई की बहुत सी इमारतें नष्ट हो जाएगी। इसी समुद्र में ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि तमाम मछलियां मरकर सड़ जाएगी और उनकी दुर्गंध या अन्य प्रकार की दुर्गंधों से अनेकों प्रकार की बीमारियां फैल जाएगी। यदि तुम किसी को रिश्वत दो तो अपनी डायरी में रिश्वत लेने वाले का नाम, तारीख, पता सब कुछ नोट कर ले। साथ में यह भी लिखे कि किस काम के लिए पैसा देना पड़ा है। इसके अलावा जो मांस, अंडा, शराब आदि का सेवन करते हैं और जनता के राज्य में महत्वपूर्ण पदों अथवा क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनके भी नाम विवरण सहित अपनी अपनी डायरियों में लिखो। जो लोग गरीब, मजदूर, किसानों का रुपया पेंशन के रूप में ग्रहण करते हैं तथा अनेक प्रकार अनैतिक कार्यों को करते हैं, उनके भी नाम सभी नोट करें। सत्संगियों की डायरिया भविष्य में मान ली जाएगी। आगे ऐसा समय आएगा। रिश्वत संबंधी सूचना के कार्यालय खुलेगा। रिश्वत लेने वालों का नाम, पता उसमें नोट किया जाएगा। आज नंगी फिल्म दिखाई जा रही है। जन जन का चरित्र गिर चुका है। फिल्म सेंसर बोर्ड रिश्वत ले रहा है। आगे आने वाले समय में सेंसर बोर्ड खत्म कर दिया जाएगा। किसानों, तुमने अपना अमूल्य मतदान शराबियों, कबाबियों, आंदोलन, हड़ताल करने वालों, रिश्वत लेने वालों, चरित्रहीन लोगों को दिया। कर्म विधान के अनुसार इनका पाप तुम पर बढ़ गया और इतने बुरे दिन आ गए। अभी गरीबी परेशानी तुमने कहाँ देखी। गरीबी के दिन 1973 से आ रहे हैं।
कितना खराब समय आएगा यह तुम्हारे दिमाग में अभी नहीं है। किसी किसी गाय के पीठ पर यह भी लिखा जाए कि तुम घबराओ नहीं, वह बाबा पैदा हो गया है जो तुम्हारा काटना बंद करा देगा। सभी दुराचारी पापकर्मी लोगों का सफाया हो जाएगा। आगे गाय काटने वालों को 20 साल की सज़ा मिलेगी। भौतिकवाद की ओर दौड़ने लगे। अब क्या ध्यान भजन की बात करोगे? मैं निराश नहीं हूँ, मुझे विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। धर्म कर्म आएगा, लोगों में प्यार मोहब्बत आएगा, खान पान बदल जाएगा और योग विद्या आएगी। इस बदलाव के आने में देर नहीं लगेगी। राजनीतिक लोग कर्मनिष्ठ होंगे, धार्मिक होंगे तो सत्य आएगा, सेवा सदाचार आएगा, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। ये धोखाधड़ी, बेईमानी, झूठ, गाली गलौज ये सब खत्म हो जाएगा। ये धार्मिक होगा, निर्माण होगा। ये ऐसा निर्माण नहीं जैसा आज आपको ये दिखा रहे हैं। एक तारीख निश्चित है जब तक शाकाहारी होने का अथवा मांस मछली अंडा आदि छोड़ देने की बात है और माफ़ी मिल सकती है। तारीख बीत जाने पर बीमारियों की आंधी चलेगी। उन नई नई बीमारियों का इलाज करने वाले अभी तक न कोई डॉक्टर है और न ही दवाइयाँ है। वे दवाएं अभी बनी ही नहीं, वह कुदरती प्रकोप होगा। ऐसे समय में डॉक्टर मरीजों को छूने से इनकार कर देंगे और अस्पताल छोड़कर भाग जाएंगे। विशेषज्ञों द्वारा पता लगाने पर भी बीमारियों का पता नहीं चल सकेगा। आगे जो भूकंप आने वाला है वह इतना भयंकर होगा कि दुनिया उससे सबक लेगी। जो दृश्य मैं देख रहा हूँ वह इतना भयंकर है कि तुम उन तकलीफ़ों में कुछ नहीं कर सकते। लाशें पड़ी रहेगी, उठाने वाले नहीं मिलेंगे। अभी देखो क्या होने जा रहा है। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था खड़बड़ा जाएगी। तुम्हारा बैंक में जमा है 1 लाख तो 20,000 रह जाएगा। इसका आप इंतज़ार कीजिए। जिन लोगों को रास्ता मिल गया और भजन नहीं करते हैं उनके लिए और मुसीबत होगी। अभी परमार्थ नहीं सुनाया, उसमें तो अथाह जवाहरात और रतन है। जब समय आएगा तो सब खुलेंगे। एक समय आएगा जबकि लोग स्वर्ग वैकुंठ रोज जाएंगे आएंगे। तुमको शाकाहारी बनना पड़ेगा। अगर भारत की 10 अरब की आबादी हो जाए पर बाबा जी का लोग कहना मान ले तो एक भी आदमी भूखा नहीं मरेगा, पर शाकाहारी रहना पड़ेगा। भविष्य में एक रिश्वत कार्यालय खुलेगा जिसका नाम होगा रिश्वत कार्यालय। कौन कौन लोग रिश्वत लेते हैं इसके संबंध में इसकी सूचनाएं इस कार्यालय में जनता नोट कराएगी। नाम, स्थान, तारीख आदि सभी विवरण नोट होंगे। भविष्य में रिश्वत के नाम पर लोग थर थर कांपेंगे और 1 पैसा रिश्वत के नाम पर नहीं लेंगे। 25 वर्षों तक एक ही संस्था के लोगों ने राज्य किया और देश में रिश्वत बंद न कर सके। जिन लोगों ने काले धन का अरबों खरबों डॉलर विदेशी बैंकों में जमा करवा रखा है उस धन को वापस नहीं लाते हैं तो कोई न कोई दुर्घटना अथवा विधान ऐसा बन जाएगा कि उनका सभी रुपया उधर ही रह जाएगा। आजकल राजनीति के लोग कभी सही बात नहीं कर सकते हैं और मौका पड़ने पर धोखा दे देते हैं। जिस प्रकार चुटिया सांप मौके की तलाश करता रहता है और मौका मिलने पर फौरन चोट करता है, उसी प्रकार ये आज के राजनीतिक दाव पर हमेशा गहरीलिया वार करते हैं। दिल्ली की पार्लियामेंट में तुम गुप्त से मीटिंग करो, वहाँ भी मेरे आदमी होंगे और सारी खबरें मुझे मालूम हो जाएगी। पाकिस्तान खत्म होगा और बांग्लादेश भी खत्म हो जाएगा। ईश्वरीय विधान में ये देश है ही नहीं। अब आप समझ लीजिए, जब धर्म की तरफ लोग नहीं मुड़ेंगे उन्हें शांति कदापि नहीं मिलेगी। गांधी महात्मा चूक गए लेकिन हम चूकने वाले नहीं हैं। गांधी जी केवल राजनीति के साथ जुड़े थे और हम धर्म के साथ जुड़कर काम करेंगे। धर्म सब में एक है, एक आत्मा, दूसरा परमात्मा। हर एक सत्संगी प्रेमी इस बात का ध्यान रखे कि जिस व्यवस्था का निर्माण हो रहा है धर्म के रूप में, उसे वर्तमान धर्म निरपेक्षता के रूप में न समझे। आप भौतिकवाद की तरफ मत चलिए, आध्यात्मिक की तरफ चलिए, काम हो जाएगा। आपको अच्छा दिन देखना है तो बाबा जी की बात मान लीजिए। ये वक्त भजन करने का ज़्यादा है क्योंकि आगे विपदा आने वाली है। भजन करोगे तो वह पास से निकल जाएगी, सीधी तुम पर नहीं गिरेगी, और भजन नहीं करोगे तो सीधी आकर तुम पर गिरेगी। इसलिए अपना ध्यान उधर बनाए रहो तो सिमटाव होता रहेगा। जब जब समय मिले भजन करो। जरा सा कष्ट आया तो तुम भजन छोड़ देते हो।
तुमसे कहा जाता है कि कष्टों का समय आए तब खूब भजन करो, छोड़ो मत, समय पार हो जाएगा। समय धीरे धीरे नाजुक मोड़ पर आ गया। अब सब लोग समय मिले समय पर बैठ जाओ। समय सबको मिलता है, ये कहा कि समय नहीं मिलता, यह मैं नहीं मानता। अभी लोग हमें नहीं पहचानेंगे, जब काम पूरा होगा तब पहचानोगे। मैं जो चाहूँगा वो करूँगा और मुझे कोई रोक नहीं सकेगा। एक समय में दो काम कैसे होगा? जब तुम्हें अपने बल पर भरोसा रहेगा, दया नहीं मिलेगी। दया तो निर्बल को मिलती है। अपनी अक्ल को समेट कर एक और रख दो तो दया होने लगेगी। अभी कह रहा हूँ कि भजन कर लो, आगे कोई कहने वाला नहीं मिलेगा तो दुनिया के रगड़े झगड़े में फंस जाओगे। दिल्ली से राजधानी हटा दी जाएगी। सुरक्षा परिषद विश्व की अमेरिका से भारत चली आएगी। राष्ट्रभाषा हिंदी एवं संस्कृत हो जाएगी। गाय काटना बंद हो जाएगा। भारत के सब सिनेमाघर बंद कर दिए जाएंगे। धार्मिक एवं चरित्र उठाने वाले सिनेमा दिखाए जाएंगे। मांस मछली अंडों की दुकानें बंद कर दी जाएगी। शराब ताड़ी आदि नशीली वस्तुओं की दुकानें बंद कर दी जाएगी। होटलों, दुकानों, डाइनिंग कारों में मांस मछली अंडे नहीं पकेंगे। नग्न नाच नारियों के बंद कर दिए जाएंगे। रिश्वत 6 माह के अंदर बंद कर दिए जाएंगे। विद्यार्थी स्कूल से निकलते ही नौकरी या रोजगार पाएंगे। किसानों का आधा कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। जो पद अधिकारी मांस मछली अंडे शराब ताड़ी खाएंगे पिएंगे, रिश्वत लेंगे, जुआ खेलेंगे, वे नौकरियों से हटा दिए जाएंगे। महात्मा पहले अपने लिए कष्ट उठाते हैं, जीवात्मा को जगाते हैं, अपने को जगाते हैं, अपने को तपाते हैं, तब आपके लिए जलने लगते हैं, आपके लिए कष्ट उठाते हैं। उन्होंने इस बात को समझ लिया, वे पार उतर गए। जो संदेह करते हैं, आलस और नींद में रहते हैं, उनकी दवा किसी के पास नहीं। वह अपनी आत्मा का विनाश करते हैं। जो भजन में आलस करते हैं, उनको होता है संदेह। एक आदमी आया और बोला कि आप किस राम को मानते हैं? हम तो सब राम बताना चाहते हैं। अनंत तो राम है, आपने कभी भजन किया ही नहीं, भ्रम में घूमते रहे। इसकी दवा न तो रामायण के पास है और न राम के पास। ऐसे लोग चोर है। भजन करने को न कहो और चाहे जो कहो। लोग महात्माओं के ज्ञान को भी चोरी करना चाहते हैं। समय आ रहा है कि झूठ चलेगा नहीं और झूठ की सज़ा उधर तो मिलेगी ही, यहाँ भी मिलेगी। संतोष धन बहुत बड़ा धन होता है। जब यह धन आ जाता है तो सब धन धूल समान लगता है। जो संतोष करता है वह भजन करता है, वही कठिनाइयों का सामना करता है। कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, लड़ाई छिड़ने से घबराओ मत, हमारी बात याद रखो और हमारा विश्वास करो।